बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाऊंगी बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी लवाब का सालन। ये लवाब गोश्त में शामिल होता है। जो बकरे के सिर्फ गले में एक बोटी होती है इसकी। ये बाज़ार से आप मिल जाता है, बड़े बड़े स्टोरों से, दुकानों से मिल जाता है। ये बहुत ही टेस्टी होता है, लेकिन बहुत कम मिलता है क्योंकि एक जानवर में सिर्फ एक बोटी होती है जो गले के अंदर होती है। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार होती है। अब हम इसको बनाना शुरू करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इनके साथ कौन कौन सी चीज़ें चाहिए लवाब बनाने के लिए। लवाब, प्याज, कच्चा प्याज, धनिया, हरी मिर्चें, अदरक, टमाटर, देसी घी और लहसुन, लाल मिर्च का पाउडर, हल्दी और नमक। सबसे पहले मैं चूल्हे को करते हैं और उसके ऊपर पैन के ऊपर रखते हैं, चूल्हे को ऑन करते हैं। जब भी खाना पकाएं, किसी किस्म का खाना हो, मीडियम फ्लेम पे पकाएं तो बहुत अच्छा पकता है। ये देखिए, मैं इसके अंदर डालूंगी तकरीबन 1 किलो से थोड़े ज़्यादा ही है। 1 किलो समझ लिए, थोड़े ज़्यादा है। ये लवाब है जो मैंने बताया है कि ये कहाँ से आता है, कहाँ से हासिल किया जाता है इस बोटी को। अब हम इसके अंदर डालेंगे एक बड़े साइज का टमाटर लेके ना मैंने उसकी पेस्ट बना ली। ये मैंने इसके अंदर डाल दी। ठीक है, ये 1 टेबल स्पून है लहसुन का पेस्ट। एक जवा लिया मैंने, उसको ना छील के उसको ना मैं अच्छा पेस्ट बना ली। ये 1 टेबल स्पून है अदरक का पेस्ट, इसको भी मैंने कूट के पेस्ट बना ली। ये लाल मिर्च का पाउडर है, हल्दी या नमक। 1 टेबल स्पून लाल मिर्च का 1 टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर है, 1/4 टी स्पून हल्दी या हस्बे ज़रूरत नमक। सारी चीज़ें अंदर मैंने डाल दी हैं। और अब हम इसके अंदर डालेंगे 1 कप पानी का, और साथ ये मेरे पास 3 किस्म के प्याज है। कच्चा प्याज है, ग्रीन प्याज का वाइट हिस्सा है, ये ग्रीन हिस्सा है, और ये हरा धनिया। इसके साथ ही मैंने 5 से 6 हरी मिर्चें काट के रखी हुई हैं। सबसे पहले ये डालेंगे, बाकी जो है ना हरे वाला प्याज और कच्चा प्याज ये बाद में डालें। और देसी घी है वो मैं जब से भूनूंगी डालूंगी। देसी घी जब भी डालें ना उसको भूनने तो वक्त डालते हैं, पहले नहीं डालते, इसलिए वो बाद में डालूँ। बाकी सारी चीज़ें इसके अंदर मैं डाल दी है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये हो गया। मिक्स करने के बाद इसकी बुनाई बाद में करनी है क्योंकि मैंने इसका देसी घी शामिल करना है ना, तो वो जब किसी चीज़ को भूनते वक्त डालते हैं, पहले नहीं डालते, उसका टेस्ट खत्म हो जाता है। चलें जी, अब मैं इसको ना ढाँप देती हूँ 15 मिनट तक। 15 मिनट के बाद मैं आपसे दोबारा मिलूँ। अब मैं इसको चेक करती हूँ। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर ये वाइट प्याज है जो डाल दें। जो सफेद वाला हिस्सा है ना वो पहले डालेंगे, और इसके अंदर डालेंगे छोटे वाली प्याली है दही की। हरे वाले प्याज, तो साथ ही मैंने बड़ी बड़ी हरी मिर्चें काट के रखी हुई हैं, वो भी इसके अंदर चली गई हैं। जो देसी घी जो डाला था ना, मैं दिखाया था आपको, आधी प्याली इसके अंदर डालेंगे। अब मैं इसके अंदर डालूंगी 1 चुटकी काली मिर्च का पाउडर। ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी
रेसिपी तैयार होती है, बहुत ही मज़ेदार होती है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये हो गया, अब मैं इसके अंदर डालूंगी हरा धनिया। कितनी प्यारे जिसकी रंगत है, कितना प्यारा इसका कलर है। ये वैसे भी खाने में बहुत मज़ेदार है। मार्केट से ज़रूर लें और बनाएं। माशाल्लाह बिल्कुल तैयार हो गया, बहुत ही अच्छी तरह भून गया है। अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा एक्स्ट्रा धनिया डालूंगी। चलिए, दो तोड़ के ना मैंने इसके ऊपर हरी मिर्चें डाल दी हैं। इसकी ना खुशबू के साथ का जायका बहुत अच्छा हो जाए। चलो चलो, जब ये तैयार है अब ये तैयार है, बहुत ही मज़े का बना है। आप भी बनाए, बड़े मज़े से खाएं। अल्लाह हाफिज़।